आप अच्छा घोड़ा बनते हो, अम्मी अच्छा घोड़ा नहीं बनती। क्यों? बोल रहा था अब्बू, आप जब ड्यूटी पर गए थे ना तो मौलाना साहब आए थे घर, तो अम्मी घोड़ा बनी थी तो मौलाना साहब धक्के मार मार के थक गए, लेकिन अम्मी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की पहली वीडियो में। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन की वायरल वीडियो और कुछ मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे। शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सनातनी दोस्तों को शेयर करके हमारी एकता बढ़ाइए। हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। रमजान के पाक महीने में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी दी। इस मौके पर अखिलेश मंत्रिमंडल के मंत्रियों समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। आपका केस हम 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। 15,000 पर हियरिंग चार्ज करेंगे। 15,000 कुछ ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए ना। आपका केस हम फ्री में लड़ देंगे। अब आपके लिए अपना रेट खराब करें। चलिए जी, 15,000 लेंगे। इतने में तो जज खरीदा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर नोट क्या मिला? ये तो भंडे फूट गया कि जज भी बिकता है। हम लोग का करियर तो अब खतरे में है। क्या हुआ भाई? मेरे सपने में औरंगजेब आया था। क्या बात कर रहा है? क्या कहा उन्होंने? भाई वो चाहते हैं कि जो भी लोग उनके कब्र को तोड़ना चाहता है उसे तोड़ने दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उस कब्र में नहीं, नरक में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं राहुल जिनी। मांगो क्या मांगते हो? अरे जिनी, मुझे पैसा चाहिए। ये लो 150 करोड़। और बोलो जिनी, मुझे जमीन भी दे दो। ये लो वक्फ बोर्ड, करो कब्जा। खटाखट खटाखट खटाखट। और बोलो अरे जिनी, पैसा जमीन तो हो गया, अब मुझे कुछ आरक्षण भी दे दो। अरे क्या बात करते हो, तुमको ST, SC और OBC का आरक्षण छीन कर दे रहा हूँ। और हाँ, अगर मोदी इसको छीनने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे लिए संविधान भी बदल दूंगा। बताओ, कोई कर लेगा पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला? क्या हो गया अफरीदी, कैसे भौंक रहा है? अरे भौंक नहीं रहा मैं, मेरा लौंडा है ना असलम, 3 साल का लौंडा बालक। हाँ, बोल रहा था अब्बू आप घोड़ा बनो और मुझे घुमाओ। तो घुमा देता, बालक तो युद्ध करते ही हैं। अरे घुमा दिया मैंने घोड़ा बन के। फिर क्या समस्या आ गई? और बोल रहा था अब्बू आप अच्छा घोड़ा बनते हो, अम्मी अच्छा घोड़ा नहीं बनती। क्यों? बोल रहा था अब्बू आप जब ड्यूटी पर गए थे ना तो मौलाना साहब आए थे घर, तो अम्मी घोड़ा बनी थी तो मौलाना साहब धक्के मार मार के थक गए, लेकिन अम्मी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। वो ठहरा मौलाना, हम ठहरे आर्मी के जवान। कोई कर सकता है हमारा मुकाबला? गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे गली गली चोर है, गली गली चोर है। मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। करप्शन का शोर है। रोको 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 रोको। चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। पहले ही बोला था भी आप केजरीवाल पंजाब में ना जाए, 2027 में पता चल जाएगा। नहीं आएंगे। गली चोर है, गली गली चोर है। खतना तो साइंस ही कहता है। अरे साइंस नहीं कहता। अरे सुनो, ये नहीं, बिल्कुल कहता है। जो खतना आप बता रहे हो, खतना कराना है, खतना तो साइंस से भी साबित है कि इससे कैंसर नहीं होता, पेनिस कैंसर नहीं होता। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, सबको कैंसर हो गया है क्या? होता अरे भाई, सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य होगा, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है।
आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। अभी एजेंसी ने दिखाया था कि एक कुकी लड़की के साथ कुछ हुआ, उसको घुमाया गया। वो जो कुकी लड़की थी वो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, जो कि आतंकी संगठन है। वो प्लानिंग के तहत उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार के वो सामने आई और उसको इन लोगों ने दिखाया कि बलात्कार हुआ है। और यही है, तथ्य यही है कि एक आतंकी लड़की अपने कपड़े उतार के सामने आती है और पूरे विश्व में ये दिखाया जाता है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ है, जबकि जिन लड़कियों का बलात्कार हुआ है, जिन हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ है, वो तो सामने ही नहीं आया। ये कौन सी मीडिया दिखा रही है? इसका मतलब मीडिया बायस्ड है, एनडीटीवी बायस्ड है, बीबीसी बायस्ड है, टाइम्स नाउ बायस्ड है। जितनी एजेंसीज है सबकी सब विफल है। सबसे पहले कुछ विषयों की जांच होनी चाहिए, कुछ डाटा रिवील होना चाहिए। कितने हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ है, सबसे पहले ये डाटा रिवील करे सरकार। हमारी सरकार से मांग है कि कितने हिंदुओं का वहां पे बलात्कार और कितने हिंदुओं, डाटा पूरा सबके सामने आना चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हिंदू हथियार उठाएगा। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। उठो, जागो, शक्तिशाली बनो। औरंगजेब के बारे जानते हो? कुछ नहीं सुना है कभी? कभी तो सुना होगा। कभी नहीं सुना। औरंगजेब के बारे में भी नहीं सुना? नहीं। अकबर के बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं सुना। अच्छा, औरंगजेब के बारे में जानते हैं कुछ? जी सुना तो होगा जी। कैसे शासन, क्या शासन? पता नहीं मैम इसके बारे में। औरंगजेब को जानते हैं? नो। औरंगजेब के बारे में जानते हैं? नहीं। औरंगजेब के बारे में कुछ तो सुना होगा पहले? नहीं कुछ नहीं। तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा। इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं नाम बताए, सदन में नाम बताना पड़ेगा। सदन में नाम बताए ऐसे तो कुछ कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का। सदन में हवाई बातें तो नहीं होगी ना। मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है, मेरा नाम मत लेना। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना। तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होगा। बोलता कौन कहाँ से बोलता है, बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिए बस। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। देख लो फिर, देख लिया, डाल दो, अपलोड फट जाएगी तुम्हारी अगर अपलोड कर दो। ठीक है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों। जुमा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा सकता है तो चाइना में जुमा का नमाज कहाँ पढ़ा जा रहा है, जरा पूछिए इनसे। उसके बाद जुमा का नमाज अगर घर में नहीं पढ़ा जाता तो इजराइल में जुमा का नमाज कहाँ पढ़ा जा रहा है, जरा पूछिए इनसे। जुमा का नमाज अगर घर में नहीं पढ़ा जा सकता है तो दुबई और सऊदी में कहाँ पढ़ा जा रहा है, पूछिए इनसे। पूछ रहे हैं कि अगर जुमा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा रहा तो इजराइल में, चाइना में कहाँ पढ़ा जा रहा है? सब चीज है लेकिन साफ सुथरा जगह पे पढ़ा जा सकता है, रोड पे हो या घर हो या। अच्छा, मतलब इनको भी पता है कि तो घर साफ सुथरा नहीं रहता है, इसीलिए मस्जिद के जाने की नौबत आ जाती है। तो बस वही बात करें, आप भी घर की सफाई कर लीजिए और घर के अंदर पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? औरतें कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं, घर में ही पैर नहीं है। इनके इस्लाम में औरत को मस्जिद जाने पर हराम लगाया हुआ है।